जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री प्रेस और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने प्रेस के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए, उनके ऊपर रूल्स लगाए, रेगुलेशन लगाए। उसके बावजूद किस तरह से प्रेस ने अपनी भूमिका निभाई और किस तरह से भारतीय लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की, और उसके बाद फिर किस तरह से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर थोप दिया। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में बढ़ते हैं। तो जितने भी राष्ट्रीय विचारधारा वाले लोग थे या फिर राष्ट्रवादी जितने भी बुद्धिजीवी थे, उन सभी को ऐसा लगता था कि भारत देश को आज़ाद कराने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी गलत काम किए गए हैं, जिस तरह से शोषण कर रही है वो भारत के लोगों की, उस चीज़ को किस तरह से भारत के आम नागरिकों तक पहुँचाया जाए। दूसरी, आम नागरिकों को पॉलिटिकली एजुकेट किया जाए ताकि उन्हें समझ में आ सके किस तरह से अंग्रेज़ उनका शोषण कर रहे हैं और ये स्कैम किस तरह से काम करता है। और जब उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है, तो बेसिकली अब वो फिर उसके बाद फिर वो रास्ता ढूंढेंगे किस तरह से अंग्रेज़ों को भारत से निकाला जा सकता है। भारत से निकालने के लिए वो रास्ता ढूंढने लगेंगे। और इस प्रकार से क्या होगा कि बेसिकली इन्होंने जो भी मुद्दा उठाया वो मैक्सिमम बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर डिपेंड था। तो इकोनॉमिक कंडीशन एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर पूरा का पूरा भारत एक हो सकता था। अब किसी धर्म के बारे में अगर किसी को अगर एजुकेट किया जाए तो ज़ाहिर सी बात है कोई एक धर्म का व्यक्ति एजुकेट होगा। इकोनॉमिक कंडीशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर पूरा का पूरा भारत एक हो सकता था। तो उसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज़ को उठाना शुरू किया और बताया कि किस तरह से अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं। तो अगर अंग्रेज़ों से लड़ना है तो हमें एकता दिखानी होगी और हम सभी को एक साथ आकर के पूरे के पूरे इस अंग्रेज तंत्र से लड़ना होगा। उसके बाद उन्होंने प्रयास किया आम जनता के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत करने का। जब तक कि अगर वो एक हो गया तो उसके बाद फिर राष्ट्रीय भावना उनके अंदर आराम से जगाया जा सकता था, जो कि बेसिकली प्रेस के थ्रू किया जाना था। तो अब इन सारी चीज़ों को पाने के लिए उन्हें ज़रूरत थी प्रेस की। मैंने यहाँ पर द हिंदू की फ़ोटो इसलिए लगाई क्योंकि मैं खुद द हिंदू पढ़ता हूँ, इसी और कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर को निशाना बनाया कि न्यूज़पेपर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट कर सकते हैं, उनके अंदर एकता भर सकते हैं और उसके साथ साथ ही उनके अंदर राष्ट्रीय भावना भी जगाई जा सकती है। उसके बाद फिर उन्होंने न्यूज़पेपर प्रकाशित करना शुरू कर दिया। उनमें सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने द हिंदू और स्वदेश मित्र नामक दो न्यूज़पेपर प्रकाशित किए। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी और मराठा न्यूज़पेपर प्रकाशित किए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाली नामक न्यूज़पेपर निकाले। शिशिर कुमार एंड मोतीलाल घोष, दोनों ने मिलकर के अमृत बाज़ार पत्रिका, जो कि बेसिकली इंग्लिश और बंगाली में छपती थी, ठीक है। तो उस टाइम की जो प्रेस थी वो आज के टाइम से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि आज के टाइम का जो प्रेस है वो बेसिकली एक बिज़नेस भी है। जिस तरह से वो लोगों तक बातें पहुंचाते हैं वो बेसिकली एक बिज़नेस है, अब बन चुका है। लेकिन उस टाइम पर वो बिज़नेस नहीं था। उस वक्त जो भी ये प्रेस चलाता था उसको कोई किसी तरह का कोई फंड नहीं मिलता था। अगर बेसिकली कोई प्रेस को बिल्ड करने के लिए लोग बेसिकली चंदा करते थे और उसी चंदा के थ्रू वो प्रेस बिल्ड किया जाता था। और कई केसेस में जो लोग अमीर होते थे वो बेसिकली प्रेस बिल्ड करते थे और जनता तक बातें पहुंचाते थे कि किस तरह से अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं, किस तरह से हमें जागने की ज़रूरत है और किस तरह से हम अंग्रेज़ों को बाहर भगा सकते हैं। तो बेसिकली उस टाइम पर प्रेस इतना महंगा भी नहीं होता था। 1600 रुपये में अमृत बाज़ार पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। मतलब एक पूरी की पूरी अमृत बाज़ार पत्रिका इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसमें क्या होता था कि जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो बेसिकली जो न्यूज़पेपर होते थे कुछ इंग्लिश में होते थे, कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में होते थे, हिंदी या फिर बंगाली, इस तरह के रीजनल लैंग्वेजेस में होते थे। इससे ही होता ये था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उन तक भी ये बात पहुंच जाती थी। वो कैसे? क्योंकि बेसिकली शहरों में तो काफ़ी लोग पढ़े होते थे, तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो बेसिकली इंग्लिश पढ़ते थे और जो रीजनल लैंग्वेज के जो लोग होते थे उन्हें समझा देते थे या फिर वहाँ के लोगों को वो समझाते थे। और जब गांव की बात आती है तो वहाँ पर जो गांव में बहुत कम गिने चुने लोग होते थे जो कि पढ़े लिखे होते थे। अब वो पढ़े लिखे लोग
जब एक चाय की टपरी या फिर पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी, इसकी लाइब्रेरी क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी के नाम पर 2-4 मेज़ होते थे और टेबल होते थे, बस वहीं पर जो पढ़ा लिखा आदमी था वो बैठता था और न्यूज़पेपर को वर्ड बाय वर्ड पढ़ता था, बाकी लोग सुनते थे। और उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद वो आपस में डिस्कशन करते थे, और उस इन सारी चीज़ों को करने से जितने भी आम नागरिक थे उन सभी के अंदर एक पॉलिटिकली एजुकेट होने लगे, वो उनके अंदर ये समझ में आने लगा किस तरह से अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं और ये बहुत सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो जब ये चीज़ें होने लगी तो अंग्रेज़ों को लगने लगा अरे यार ये क्या है। अब चूंकि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात तक बात ठीक है, लेकिन जब आम जनता तक हमारी बुराइयां होने लगे, जनता के अंदर ये बात पहुंचने लगे कि हम उनका शोषण कर रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ होने वाली है, हमारी लगने वाली है लंका। तो इसके लिए फिर अगर इतना न्यूज़पेपर वाले कर रहे थे तो अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों के पास तो पावर था, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी थे, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे। तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेस कि प्रेस की भूमिका क्या थी। तो बेसिकली वॉइस, अपनी आवाज़ उठाते थे। बेसिकली उनकी आवाज़ उठाने के तरीके में बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज़ होते थे कि किस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, लोगों को किस तरह से शोषित किया जा रहा है। तो बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज़ उठाए जाते थे, बहुत सारे सवाल किए जाते थे जो कि गवर्नमेंट से किए जाते थे, प्रेस के थ्रू यानी न्यूज़पेपर के थ्रू किए जाते थे। जिससे तो कंट्रोवर्सी जो चलती थी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में बताना या फिर लिखना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यूँ कह लें कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में एक ओपोनेंट पार्टी, फॉर जैसे कि अभी बीजेपी सत्ता में है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कि ओपोनेंट का काम कर रही है, तो बस वही काम बेसिकली उस वक्त प्रेस कर रही थी। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। जैसे कि हम सभी को पता है कि जिस तरह से भारतीयों ने रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना शुरू कर दिया था, तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी की पूरी जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि 1870 में उन्होंने आईपीसी की धारा 124A लगा दी, जिसके तहत क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा लिखता तो बेसिकली उसे 3 साल जेल से लेकर के मतलब अनिश्चित काल के लिए, मतलब जीवन भर के लिए उसे देश से निकाल दिया था। इस प्रकार की का प्रावधान रखा गया। तो बेसिकली इंडियंस का नाम ही इसलिए होता है कि वो बेसिकली जुगाड़ू है। तो यहाँ पर जो भी लोग, जो संपादक थे, जो न्यूज़पेपर लिखते थे, जो प्रकाशित करते थे, उन सभी ने अपना जुगाड़ लगाया। वो बेसिकली ऐसा करते थे कि वो बेसिकली आलोचना करने के साथ साथ विक्टोरिया महारानी जो थी उनकी तारीफ़ कर देते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तारीफ़ कर देते थे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि अगर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया के ऊपर दबाव डालेगी। इसकी वजह से लोग बच जाते थे, जो भी न्यूज़पेपर प्रकाशित करे वो लोग बच जाते थे इस तरह से। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1876-77 में एक बहुत बड़ा अकाल आया, जिसके वजह से क्या हुआ, जितने भी प्रेस थे, जितने भी न्यूज़पेपर थे, उन सभी ने लॉर्ड लिटन की एकदम कह करके ले ली, क्योंकि जिस तरह से लॉर्ड लिटन का शासन चल रहा था उसके वजह से इतना बड़ा अकाल पड़ा। और इन सारे ये जो अकाल पड़ा इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, जिसके वजह से जितने भी न्यूज़पेपर थे उन सभी ने लॉर्ड लिटन की कह कर ले ली। तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब हमें यहाँ से भारत छोड़ कर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसे कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 में बनाया गया। तो बेसिकली इसका जो मेन मकसद था वो था बेसिकली रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी न्यूज़पेपर छापे जा रहे हैं उन सभी के ऊपर बैन लगाना। अगर वो कुछ ऐसा वैसा लिखती हैं जो कि गवर्नमेंट के विरुद्ध हो, गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई भी बुरी बात लिखी जा रही है या फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर गुस्सा भरा जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें अगर किसी न्यूज़पेपर में मिलती थी तो बेसिकली उस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया जाता था और बेसिकली उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, लिखने वाले को। तो ये हमने देख लिया, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो बस इसके आगे बढ़ने के लिए कुछ है नहीं,
तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अब इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।